एक महिला है जिला ओकर पड़ोसी मन मारे रही नहीं, जब वो पुलिस थाना में आते, पुलिस थाना में तो पुलिस वाला मन का करते अपन के एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। मेरे लड़की लोग को थाने में डरवाया तो मेरे लड़की लोग डर गए तो डर गए। मैं नहीं डरूंगी, इससे खिलाफ आवाज लगाऊंगी। हाँ, जाति का सतनामी लोग ऐसे होते ही हैं। सतनामी लोग ऐसे काम करते, धंधा करते, वो सब बच्चे लोग को। और मुझे बोला जा रहा था गाली गलौज के दौरान 15 साल की लड़की डीसी बंजारे को पर्सनल पार्ट में हाथ लगाकर मारा गया और मैं उसके बचाव के लिए खींची तो मुझे जमीन में पटक पटक कर, सिर को पटक पटक कर, आंख में भी चोट आई है। अभी अपन कहा चाहते हो सरकार? मैं सरकार से इतना मांग कर रही हूँ कि अगर कोई पीड़ित महिला आती है अपने यंग बच्चे को लेकर, 15 साल 17 साल नाबालिग बच्चे को लेकर, तो 7 बजे का केस क्यों 12 बजे लिया गया और डॉक्टरी मुआवजा के लिए 12 बजे रात को क्यों भेजा गया? थाना प्रशासन जवाब देंगे। अगर उस बीच रात को कुछ होता है मेरे बच्चे को, तो कौन सा न्याय है कि 7 बजे के आए हुए महिला इधर उधर भटक रही है थाने में रास्ते 12-1 बजे तक। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। वो नाम है कान्हा राजपूत, अपन देखो सीजी भास्कर। क्योंकि राजधानी में मारपीट की घटना ना एकदम चना मुर्रा कस हो गए है। अब लोगों में इंसान है, इंसान की तरह देखत नहीं है। वो मन लगते सामने खड़ा इंसान उनका दुश्मन हवे और भूल जाते हैं कि ओहू मन ना इंसानियत छे। जो घटना हवे उस सामने आया है लामांडी क्षेत्र ले। एक महिला है जिला ओकर पड़ोसी मन मारे रही नहीं, जब वो पुलिस थाना में आते, पुलिस थाना में तो पुलिस वाला मन का करते अपन के एफआईआर दर्ज नहीं कर सकत। ऐसा सब आरोप महिला दीदी की हवे। उनके बात करते ना जानथन पूरा घटना ला। दीदी बताओ कौन तारीख घटना रही से? 7 तारीख का घटना है। ये शाम में 7 बजे का है। मैं तेली बांधा थाने में आई। हाँ। मैं पूछी टीआई सर कहाँ है, एफआईआर दर्ज कराना है करके, तो मुझे बोला गया यहाँ पर टीआई सर नहीं है। आप टीआई सर को अगर पूछते हो तो नंबर दे दो बोली। मैं फिर नंबर मांगी तो नहीं दिए, बोले टीआई सर अभी नहीं है, कुछ बता नहीं सकते, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं करके। उसके बाद उस यहाँ थाने पर वैसे बोले जाने पर मैं महिला थाना गई। महिला थाना भी गई तो वहां पर भी बोला गया मुझे कि ये पारिवारिक मामला को हम लोग महिला थाना में लेते हैं और पड़ोसी मामला को नहीं लेते। वो पड़ोसी का मामला को हमारे यहाँ दर्ज नहीं करते, तेली बांधा करेगा करके। उसके बाद में एसटी थाना भी गई। एसटी थाना में बोले आपका लिखित नामा दे दो, ऐसा ऐसा बात है, तो हम ये सब बात को अपने एसपी को बोलते हैं करके वहां से फोन लगाया गया। तो मुझे हाँ घुमाए जाती से करीबन रात 12 बज गई भैया। वो घूमते हुए एसटी थाना से आते हुए 12 बजे रात को मैं आया। फिर बोली टीआई है कि लिखित में दो आप का कंप्लेन हम अभी दर्ज करते हैं करके। तो 12 बजे रात को मेरा दर्ज किया। फिर मुझे 12 बजे रात को डॉक्टर मुलाजा के लिए लेगा गया। डॉक्टर मुलाजा के बाद आई तो यहाँ पर मुझे पुलिस वाले ने बोला कि आपके नाम से भी कार्रवाई है, आपको और आपकी लड़कियों को अंदर करेंगे करके। फिर मेरे दोनों जवान लड़की लोग डर गए और मुझे बोला कि मम्मी अंदर करेंगे बोल रहे हैं और एक ऑप्शन है, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप लोग राजीनामा हो जाओ, आपसी समझौता करके। उसी समय 12 बजे रात को आपसी समझौता नामा पर मेरे ना बोलते हुए मेरे बच्चों के प्रेशर से मुझे जबरदस्ती राजीनामा में साइन करना पड़ा। तो आज फिर आप लोग यहाँ पे आज मैं उसी के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने के लिए अपने समाज के आदमी और भीमराव रजिस्ट्रेशन करवाई और भाई और बहनों के साथ यहाँ पर तेलीबांधा थाना में उपस्थित हुई हूँ कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। मेरे लड़की लोग को थाने में डरवाया तो मेरे लड़की लोग डर गए तो डर गए। मैं नहीं डरूंगी, इससे खिलाफ आवाज लगाऊंगी। घटना के कारण छोटे छोटे बच्चे इधर उधर, उनके बच्चे लोग चप्पल उप्पल को फेंक देते हैं भैया। और मना करने पर खाली माँ बहन का गाली देकर आप लोग ये हो वो आपके पापा नहीं है, आपके समाज के आदमी 2 नंबरी आदमी, ऐसा वैसा सब गाली गलौज कर मैं। हाँ, जाति का सतनामी लोग ऐसे होते ही हैं। सतनामी लोग ऐसे काम करते, धंधा करते, वो सब बच्चे लोग को। और मुझे बोला जा रहा था गाली गलौज के दौरान, तो मेरी लड़की लोग बोले हम लोग कुछ नहीं करते, उल्टा सीधा गाली मत दो। बस उसी बात पे मेरे बड़े 15 साल की लड़की डीसी बंजारे को पर्सनल पार्ट में हाथ लगाकर मारा गया और मैं उसके बचाव के लिए खींची तो मुझे जमीन में पटक पटक कर, सिर को पटक पटक कर, आंख में भी चोट आई है। पूरे मुझे मारा गया। हाँ हाँ, आंख में जो चोट है सोनवानी और उसके परिवार के लोग मिलकर मारा गया इसके है। उसका नाम शंकर सोनवानी और उसकी बीबी के नाम आशा सोनवानी। उसकी बड़ी दीदी का नाम नहीं जानती और 9 नंबर ब्लॉक में रहती है। अभी अपन कहा चाहते हो सरकार? मैं सरकार से इतना मांग कर रही हूँ कि अगर कोई पीड़ित महिला आती है अपने यंग बच्चे को लेकर, 15 साल 17 साल नाबालिग बच्चे को लेकर, तो 7 बजे का केस क्यों 12 बजे बोला गया कि 12 बजे लिया गया और डॉक्टरी मुआवजा के लिए 12 बजे रात को क्यों भेजा गया? थाना प्रशासन जवाब देंगे। अगर उस बीच रात को कुछ होता है मेरे बच्चे को, तो कौन सा न्याय है कि 7 बजे के आए हुए महिला इधर उधर भटक रही है थाने में रास्ते 12-1 बजे तक
और उसके बाद ही मेरे को 12 बजे रात को मुलाजा के लिए भेजा, तो 7 बजे भी तो भेज सकते थे, तुरंत तत्काल क्यों नहीं किया और उसको अंदर क्यों नहीं किया। मार मैं खाई हूँ, 112 मैं बुलाई थी, मेरे लड़की को गंदा गंदा गाली गलौज, मुझे गंदा गंदा गाली गलौज, पर्सनल पार्ट पे हाथ उन लोगों ने लगाया और कौन से धारा लगाकर मुझे अंदर करने की धमकी दिया गया कि आपको भी खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए, आपको भी अंदर करेंगे करके मेरी लड़की को और मुझे। तो बस मैं यही न्याय चाहती हूँ कि मेरे पास मेरे पति नहीं है और क्या मेरे बड़े लड़के नहीं है तो मुझे कोई जानवर की तरह मारेंगे, मेरे लड़की लोग को मारेंगे और मेरी लड़की लोग के साथ गलत सुलूकी से मारपीट करेंगे और गाली गलौज, जाति पात और धंधा करने वाली, ये सब गंदे गंदे गाली दिए हैं जो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती, मुझे शर्म लगता है भैया। जो भी गाली गलौज दिए हैं मैं वो गाली अपने नहीं बता सकती उसको, इतना गंदा गंदा गाली गलौज दिए हैं। मेरी लड़की को पूछ लो, जो भी थी वो लोग थे, मैं ड्यूटी पे गई थी उस समय, गाली गलौज किए तो मेरे सामने मुझे मारा है, मेरी लड़की को मारा है और मार के जेल जाऊंगा तो अच्छे से मारूंगा बोला है करके। ये छोट छोट लड़का दीदी मन के घर में अभी इमन के संग में जो भीम रेजिमेंट वाला भैया मने ओहू मन इमन के समर्थन में आया हवे, उमन कने जा आदमी ऊपर बात करबो। भैया मानवता कहाँ है बतावा, मतलब कि एक महिला जेकर घर में पति नहीं है, कुछ दुर्भाग्यवश पति नहीं है, ओकर घर में कोनो लड़का नहीं है, ओकर संग इतना मारपीट घटना अंजाम दे जाते। ऐसना मारपीट के घटना ला अंजाम देते बिल्कुल गलत है। और जब भी हमारे समाज में ऐसे घटना घटते तो सबसे पहले आदमी थाना ही आते, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाए। और थाना में भी अगर ओकर सुनवाई नहीं हो तो ओकर सिर्फ दो परिणाम होते। पहला परिणाम जो आरोपी है तेकर मनोबल बढ़ते और वो फिर से दो चार अपराध करते, और जो प्रार्थी है तेकर मनोबल गिरते और वो बाद में गलत ऑन द स्पॉट कुछ गलत तरीके से कुछ भी घटना अंजाम देते। फिर यही पुलिस वाला मन जाके उला जेल करते। तो पुलिस प्रशासन के बहुत बड़े फेलियर है, पुलिस प्रशासन ले सब चीज में ध्यान देना चाहिए। आप देखो हमन 10-12 दिन पहले यहाँ थाना घेराव के अल्टीमेटम देहन। कल थाना के टीआई साहब के मोर पास कॉल आ रही से, वो बोलते मोला तुम्हारे थाना घेराव के जानकारी ही नहीं है, मोला तो डीएसपी साहब बताई से। अब बताओ 10 दिन पहले मतलब प्रशासन के आप वो रफ्तार ला देखो, है ना, कि हम 10 दिन पहले अल्टीमेटम देहन और काली बोलते कि मतलब पता ही नहीं है। तो जब एक महिला रात के थाना आती तो ओकर साथ का नहीं होता यहाँ पे। दूसरा चीज है पुलिस वाले बोले कि मैं एफआईआर तो कर दूंगा, आप रात के लिए आओ। कल 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 शाम कॉल किए थे तो मैं बोले यार रात पे एक बार गई थी तो आप तो 12-1 बजे लगा दिए थे, हम लोग कल आएंगे और कल आप एफआईआर करना। यदि आप एफआईआर नहीं करेंगे तो संविधान के धारा 4 पनिशमेंट ऑफ नेग्लेक्ट ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत पूरे पूरे थाने के ऊपर मैं एफआईआर कराऊंगा, पूरे स्टाफ के ऊपर। ऐसा करके मैं टीआई साहब को बोला हूँ। तब कहीं जाके 11 बजे आज बुलाई थी तो हम लोग दल बल के साथ आए हैं और एफआईआर हुआ है। आप मतलब का लगते जो जातिगत गालियां दे गए हैं उसके बारे में का बोलिए आप? देखो अभी मतलब मैं 1 मिनट दिया संगियो, मतलब अभी हमारे 21वीं सदी में जिया था, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा हमारा पुरखा है, वो कहते मन के एक समान, सब समाज हमारे एक संग रहना चाहिए। लेकिन आज के समय में भी कोनो कोनो ला जातिगत टिप्पणी गाली देते हैं। तो भैया ना पूछना चाहता हूँ, बता भैया क्या कहना चाहे? ये जातिगत जो टिप्पणी है गाली गलौज समाज में नहीं होना चाहिए। लेकिन आए दिन आप देखो, आप मीडिया वाले भाई हो, अभी 2-3 तो घटना घटे सतनामी समाज ले लेके गुरु गुरु पे वो मतलब जो भी है वो कथावाचक। तो आए दिन सतनामी समाज के ऊपर अनर्गल टिप्पणी बार बार होवत जाते और पता नहीं सतनामी समाज में काबर अलग नजरिया से देखते अन्य समाज है, मोला समझ में नहीं आए। आप देखो ना हमारे मोहल्ला में आओ ना यार, सतनामी समाज के मुक्ति धाम अलग है और अन्य समाज के मुक्ति धाम अलग है। आज भी है। तरिया में जाके देखो सतनामी समाज के अलग घटौना है और अन्य समाज के अलग घटौना है। तो ये होवत कार है भाई। जब हम ना बोलते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई हम सब एक साथ हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो फिर यार सभी जाति को खत्म करके सब अपने पीछे भारतीय लिखो ना। ये मतलब हिंदू राष्ट्र बना के मतलब बनाओ हिंदू राष्ट्र। हम भी तो हिंदू है ना भाई, तो हमारे साथ में हिंदू जैसा बराबरी के वो क्यों नहीं किया जा रहा है? आए दिन प्रताड़ना हो रहा है। देखो एक छोटे से मामला कुछ नहीं मतलब मारपीट लड़ाई झगड़ा का लगेगा ना, तुरंत एफआईआर होता है। उसके लिए आज मेरे को 50 लोगों को लाके बैठना पड़ा, उसके 15 दिन इंतजार करना पड़ा है। तो ये है क्या चीज ये? तो सरकार और प्रशासन जो है सतनामी समाज को लेकर पता नहीं क्या धारणा बना के बैठी है और वो हमारे समाज के साथ में न्याय नहीं कर। आगे का रुख रही आप मन का मांग बता दो। देखो हमारे मन के मांग सी पत्नी रही से कि एक एफआईआर हो जाए और एफआईआर ये हो गए। अब हमारे मन के मांग ये है कि आरोपी ला जल्द से जल्द गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जाए बस। अपन कुछ बता दीजिए। मैं भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष उमेश सोनवानी। संगियो ये सब घटना जो है हमन जब भी बात करते हैं ना तो एक कोनो घटना गांव के नहीं है, एक कोनो दूर से दूर इलाका के नहीं है।
लइका मन के चेहरा ला देखो, ए मन आंटी मन चेहरा देखो, भैया मन चेहरा देखो, ए मन इहे के हवे रायपुर राजधानी के हवे। सब घटना इहाँ होत हवे जहाँ लोगन मन ला जातिगत गाली दिए जाते। ये पूरा घटना में, पूरा मामला में अपन का रहा है आप बता सको तो कमेंट बॉक्स में। मैं हूं कान्हा राजपूत, अपन देखो सीजी भास्कर रायपुर।